हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जीके जिस वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम वीडियो लाए हैं करंट अफेयर्स मार्च 2024 में 1 मार्च से 15 मार्च 2024 के बीच। ठीक है, और इसमें रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। ठीक, क्वेश्चन शुरू करते हैं। बाइलिंगुअल क्वेश्चन हैं। हाल ही में इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ द इंडियन बैंक एसोसिएशन? माधव नायर, राजू देवल, बी.एन. मिश्रा, एम.वी. राव। तो बेटा इसका सही आंसर है पहले का डी, एम.वी. राव साहब जो हैं इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। हाल ही में पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार 2024 किसने ने जीता? अपर्णा मेहरोत्रा और मसूद करीम पौर, शिल्वी बंट्रेट और कैरिन एस्पोसिटिव, बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयश, माइकल मार्टिन और क्यू डोंगयू। रिसेंटली हु ऑन द फर्स्ट ग्लोबल इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड 2024। तो इसका सही आंसर है सी, बीना अग्रवाल एंड जेम्स बॉयश से। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। एतुर नगरम वन्य जीव अभ्यारण्य जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक। एतुरंगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन द न्यूज़ इज लोकेटेड विच स्टेट? तो इसका सही आंसर है थर्ड का ए, तेलंगाना में है बेटा। ठीक, ये बर्ड सेंचुरी कहाँ है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तेलंगाना में है। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजिकल यूनियन ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा है? हरीशचंद्र, कृष्ण स्वामी, कस्तूरी रंगन, जयंत मूर्ति, अवध सक्सेना। Recently, the International Astronomical Union has named the asteroid after which Indian scientist? तो इसका सही आंसर है सी, जयंत मूर्ति जी। ठीक, जयंत मूर्ति जी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में समाचारों में उल्लेखित आईसीजीएस समुद्र पहरेदार किस प्रकार का जहाज है? तेल अन्वेषण जहाज, प्रदूषण नियंत्रक जहाज, मछली पकड़ने का जहाज, अनुसंधान जहाज। What kind of vessel is ICGS समुद्र पहरेदार recently mentioned in the news? Oil exploration vessel, pollution control vessel, fishing vessel या research vessel? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, प्रदूषण नियंत्रक जहाज, पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में कृषि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, नई दिल्ली। रिसेंटली वेयर वाज द कृषि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इनॉग्रेटेड? चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु या न्यू दिल्ली? तो इसका सही आंसर बेटा है डी, न्यू दिल्ली। ठीक, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कितने केंद्र संरक्षित स्मारकों को सूची से हटाने का निर्णय लिया? Recently, the Archaeological Survey of India has decided to delist how many centrally protected monuments? 16, 17, 18, 20। तो इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का? तो सी, 18 मॉन्यूमेंट्स जो हैं, 18 जो हमारे स्मारक हैं उनको सूची से हटाया जाएगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में भारत द्वारा किस समूह के खिलाफ अपराध को रिकॉर्ड करने के लिए डेटाबेस लॉन्च किया गया? संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक, बर्गिन क्रू, सोलोमन संगठन, प्रवासी भारतीय श्रमिक। रिसेंटली अ डेटाबेस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय इंडिया टू रिकॉर्ड क्राइम अगेंस्ट विच ग्रुप? यूएन पीस कीपर्स, द बर्गिन क्रू, सोलोमन ऑर्गेनाइजेशन, ओवरसीज इंडियन वर्कर्स। तो इसका सही आंसर है ए, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक, यूएन पीस कीपर्स। राइट, क्वेश्चन नंबर 9। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए किस भारतीय को अपना विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया? निखिल सेठ, कमल किशोर, शैलेश तिनैकर, सत्य त्रिपाठी। द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल हैज़ अपॉइंटेड विच इंडियन एज हिज स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन? तो इसका सही आंसर है आपका बी, कमल किशोर जी को।
राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कोरोमंगला चल्ला घट्टा घाटी परियोजना जो हाल ही में समाचारों में देखी गई किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। कोरोमंगला चलनघट्टा वैली प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो इसका सही आंसर आपका है डी, कर्नाटका, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, नरसापुर क्रोकेटलेस जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, बिहार। नरसापुर क्रोकेटलेस विच हैज रिसेंटली रिसीव्ड अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग बिलोंग टू विच स्टेट? तो इसका सही आंसर है ए, आंध्र प्रदेश का है। ये लैस है एक प्रकार की, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 का विषय क्या है? महिलाओं में निवेश करें, प्रगति में तेजी लाए, टिकाऊ कल के लिए आज, लैंगिक समानता, डिजिटल, लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी, समान सोचे, स्मार्ट निर्माण करें, बदलाव के लिए नवाचार करें। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2024? इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस, जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी, थिंक इक्वल, बिल्ड स्मार्ट, इनोवेट फॉर चेंज। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए, महिलाओं में निवेश करें, प्रगति में तेजी लाएं, इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस। क्वेश्चन नंबर 13, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रिसेंटली सीन द न्यूज इज लोकेटेड टू विच स्टेट? तो इसका सही आंसर है बी, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने पाइन नीडल्स से ईंधन बनाने की तकनीक को तैनात करने के लिए किस राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, तमिलनाडु। CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम हैज साइंड एंड MOU विच स्टेट टू डिप्लॉय द टेक्नोलॉजी ऑफ मेकिंग फ्यूल फ्रॉम पाइन नीडल्स? राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड या तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी, उत्तराखंड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, हाल ही में समाचारों में देखी गई शंकराचार्य पहाड़ी किस राज्य व केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। शंकराचार्य हिल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो शंकराचार्य हिल कहाँ पे है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, जम्मू एंड कश्मीर में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में लाचित बोरफुकन की 125 फुट की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? गोलाघाट, असम, दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश, जोरहट, असम, आइजोल, मिजोरम। रिसेंटली वेयर वाज द 120 फुट स्टैचू ऑफ लचित बोरफुकन अनवील्ड? तो इसका जो सही आंसर है बेटा वो है जोरहट, असम में, ठीक। 125 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया बोरफुकन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 अभियान का विषय क्या है? जल को महत्व देना, जल शक्ति से विश्व विकास, नारी शक्ति से जल शक्ति, पीने के पानी के लिए स्रोत स्थिरता। व्हाट इज द थीम ऑफ जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 कैंपेन? वैल्यूइंग वाटर, जल शक्ति से विकास, नारी शक्ति से जल शक्ति, शोर सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। तो इसका सही आंसर आपका सी है, नारी शक्ति से जल शक्ति। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ने भू स्थानिक प्रौद्योगिकी और AI के अनुप्रयोगों में अपनी साझेदारी को औपचारिक रूप देने के लिए किस संस्था के साथ समझौता का ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT अहमदाबाद, IIT रुड़की। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट साइंड एंड MOU विद विच इंस्टीट्यूट टू फॉर्मलाइज देयर पार्टनरशिप इन एप्लीकेशन ऑफ जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी एंड AI? तो जिसका सही आंसर है वो है बी, IIT दिल्ली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किस हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब दिया गया? चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। रिसेंटली विच एयरपोर्ट वॉज गिवन द टाइटल ऑफ बेस्ट एयरपोर्ट इन द एशिया पैसिफिक रीजन? तो इसका सी आंसर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 20,
हाल ही में मध्य प्रदेश को लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कमलेश कुमार इटावादिया, अरुणा गुप्ता, सत्येंद्र कुमार सिंह, भूपेंद्र कुमार निगम। रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड एज लोकायुक्तम ऑफ मध्य प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, सत्येंद्र कुमार सिंह। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। हाल ही में समाचारों में देखा गया ऑपरेशन राइजिंग सन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विदेशी मूल के सोने की तस्करी, ड्रग्स की तस्करी, बाघ की खाल की तस्करी, लाल चंदन की तस्करी। ऑपरेशन राइजिंग सन रिसेंटली इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? स्मगलिंग ऑफ फॉरेन ओरिजिन गोल्ड, स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स, स्मगलिंग ऑफ टाइगर स्किन, स्मगलिंग ऑफ रेड सैंडलवुड। तो इसका सही आंसर है ए, विदेशी मूल के सोने की तस्करी, स्मगलिंग ऑफ फॉरेन ओरिजिन गोल्ड। राइट। क्वेश्चन नंबर 22। यूएनडीपी के नवीनतम रिपोर्ट अनुसार वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडिया इन द ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अकॉर्डिंग टू द यूएनडीपी लेटेस्ट रिपोर्ट? 133, 134, 145, 140। तो इसका सही आंसर है बी, 134। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में किसे फ़लस्तीन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? मोहम्मद मुस्तफ़ा, सलाम फ़याद, मोहम्मद अबू जायाब, मोहम्मद शताई। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ़लस्तीन? तो मोहम्मद मुस्तफ़ा ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में समाचारों में देखा गया नॉन एल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस निम्नलिखित में से किस बीमारी संबंधित है? जिगर की बीमारी, गुर्दे की बीमारी, हृदय की बीमारी, फेफड़े की बीमारी। नॉन एल्कोहलिक स्टीटोफैटिस recently seen in the news is associated with which one of the following disease? लीवर डिसीज, किडनी डिसीज, हार्ट डिजीज या लंग डिजीज। तो जिगर की बीमारी यानी कि लीवर डिसीज। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के प्रसार के लिए राष्ट्रीय समय प्रोटोकॉल नेशनल टाइम प्रोटोकॉल का उद्घाटन कहाँ किया गया? चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ, मुंबई। Recently, where was the National Time Protocol for Dissemination of Indian Standard Time inaugurated? चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ या मुंबई। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी, मुंबई। राइट। तो बेटा ये जो क्वेश्चन थे ये करंट अफेयर के टॉप 25 क्वेश्चन थे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, हर एक एग्ज़ाम के लिए। ठीक, SSC हो या UPP कांस्टेबल हो एग्ज़ाम, या RO एग्ज़ाम हो या UPPCS का हो। ठीक, उन सभी के लिए क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़रूरी हैं। ठीक, सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों वीडियो जैसे लोगों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो हमारे चैनल GK GS वीडियो को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।